बेटी के साथ में रेप होता है, कहीं उसको जलाने का काम होता है, कहीं उसके रेप के बाद आपके बिल्कुल पड़ोस में ही हाथरस में आपने देखा, पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, और कितना शर्मसार होना पड़ा इस पूरे प्रदेश को, देश को, सिर्फ इसलिए कि एक दलित की बेटी के साथ में बलात्कार होने के बाद में जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो किस तरीके से उसके शरीर को जलाने का काम होता है। उसके माँ बाप गिड़गिड़ाते रहे, रोते रहे कि जो कर दिया, जो दुराचार हुआ है, उसके बाद कम से कम उसका शरीर तो हमको दे दो, हम उसका अंतिम संस्कार को ढंग से कर सकें। लेकिन नहीं, क्योंकि मुखिया लखनऊ में बैठ करके और जिला अधिकारी को ड्यूटी में लगाया था कि देख लेना किसी भी प्रकार से उसके नजदीक भी ना पहुंचने पाए, नहीं तो तुम्हारी भी नौकरी गई, पुलिस वालों की नौकरी गई जो वहां ड्यूटी पे लगे हैं। और इसलिए जितनी भी फोर्स लगानी हो, लगा करके रात के चाहे 2 बजे उसका शरीर जलाने का काम कर दो। और आपने देखा उनको बंद करके, माँ बाप को लोहे के सिक्कों में बंद करके मीडिया को वहां से 2-2 किलोमीटर तक दौड़ा के मारने का, भगाने का काम किया। उनके ऊपर भी हाथ उठाने का काम किया, जो कि इस देश की इस डेमोक्रेसी जो हमारे यहाँ चल रही है उसका चौथा स्तंभ है। उनको भी भगाने का काम किया जिससे कि वो असलियत को कहीं दिखा ना पाए। और उसके बाद उसके शरीर पे खेतों में ले जा करके और पेट्रोल छिड़क करके उसको जलाने का काम किया। इसी तरह से एक नहीं, पूरे प्रदेश में जो हाल चल रहा है, जो एनआरसी की रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है, उसके अंतर्गत हर 2 घंटे में उत्तर प्रदेश में एक महिला का रेप हो रहा है। क्या ऐसा ही राम राज्य सोचा था हम लोगों ने कि जब इनको वोट देने का आप लोगों ने काम किया था? भगवान श्री राम के नाम पे, धर्म के नाम पे और वोट मांगने का काम किया था, और उस समय लोग बहक भी गए, वोट देने का काम कर दिया इसी में। लेकिन उसके बाद क्या इसी राम राज्य की कल्पना की थी जहां पर हर 2 घंटे में एक महिला का रेप होगा, हत्याएं होंगी, और हत्या होने के बाद उनका शरीर भी उनको घर वालों को नहीं दिया जाएगा। इस तरह की कल्पना तो ना आपने की थी ना किसी और ने की थी, लेकिन ऐसा ही इस प्रदेश में हो रहा है। याद करिए बहन मायावती जी की सरकार जब थी, रात के 2 बजे भी अगर कोई महिला को घर से निकलने की आवश्यकता पड़ जाती थी अपने किसी काम के लिए, तो वो हिचकती नहीं थी, सोचती भी नहीं थी घर से निकलने के पहले। गांधी जी निडर होकर बाहर निकलती थी, तो उसको ये मालूम था कि हमारी तरफ कोई गलत आंख उठा के नहीं देख सकता, क्योंकि इस प्रदेश की मुखिया बहन मायावती थी। उसको इतना अपने ऊपर गर्व था, अपने ऊपर उसको मालूम था कि बहन मायावती जी वहां बैठी है, जो अपनी पार्टी के ही लोगों को नहीं छोड़ती है, कानून द्वारा कानून का राज चलाती है। जब सरकार थी तो उन्होंने कानून के द्वारा कानून का राज चला करके दिखाया था, और उसके लिए चाहे उनको वो कोई भेदभाव नहीं करती थी कि ये मेरा है और ये तुम्हारा है, या ये विपक्ष का है, ये पक्ष वाला है, ये इस जात का है या उस जात का है, या इस धर्म का है या उस धर्म का है। उनके लिए सब बराबर थे। सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की सरकार चलाने का जो वादा किया था उन्होंने, जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो उन्होंने वो करके भी दिखाने का काम किया। उन्होंने अपने ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, जिसने कानून को अपने हाथ में लेने का काम किया था, 15 दिन की सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में, नई सरकार बनी थी, लेकिन एमपी साहब ने सोचा अब क्या है, अब तो हमारी सरकार है। और जैसे अन्य पार्टियों में होता है कि हमारी सरकार है तो हम उनके पार्टी के हैं, तो हमें तो खुली छूट है। उन्होंने भी ये सोच करके कानून अपने हाथ में ले लिया था। लेकिन बहन मायावती जी ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी अपने घर में बुलाया और घर में उनको अरेस्ट करा करके थाने में बंद कराने का काम किया था, और 5 साल तक उनको जेल में रखने का काम किया था। अपने 2 मंत्री जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लेकर के गरीबों के साथ में गलत काम करने का काम किया था, उन दोनों मंत्रियों को बर्खास्त करना तो कोई चीज नहीं होती है, बर्खास्त तो हो ही जाएंगे। बर्खास्त करने के साथ साथ में 5-5 साल तक जेल में रखने का काम किया था, तब कानून का राज चलाने का काम किया था। लेकिन आज क्या हो रहा है?
आज ब्राह्मणों को क्यों उत्तेजित है, क्यों परेशान है? क्योंकि एक नहीं, कोई ऐसा शहर नहीं, कोई ऐसा गांव नहीं आज उत्तर प्रदेश में जहां ब्राह्मण के लोग जो रह रहे हैं वो चीख चीख करके ये नहीं कह रहे हैं कि वो सब के सब कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी ने हमको भगवान श्री राम के नाम पे, हमको धर्म के नाम पे इन्होंने छलने का काम किया, ठगने का काम किया और हमको ठग के और छल के करके उन्होंने आज ऐसे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे स्थान पर लाके खड़ा कर दिया। ऐसे हेडलाइन के प्रायोजक है रूपमंत्र